चलो मित्रों, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की कहानी का टाइटल है संतान का रहस्य। राजस्थान के एक छोटे से गांव शिकरपुर में हरिदास नाम का एक वृद्ध रहता था। जीवन भर उसने सत्य, धर्म और सेवा का पालन किया था। धन, सम्मान, गाय, खेत, पर एक बात की कमी थी, संतान की। हरिदास और उसकी पत्नी सावित्री ने अनेक तीर्थ किए, दान पुण्य किया, परंतु उन्हें कोई संतान न मिली। एक दिन गांव में एक संत आए। हरिदास ने आदर पूर्वक उसका स्वागत किया और कहा, गुरुदेव, मैंने जीवन भर कोई अधर्म नहीं किया, फिर भी संतान का सुख मुझे क्यों नहीं मिला नवनीत? संत मुस्कुराए और बोले, हरिदास, सब कुछ कर्मों से बांधा है। जो इस जन्म में मिलता है वह पूर्व जन्मों के कर्मों का फल होता है। तुम्हारी संतान भी तभी आएगी जब उसका तुम्हारे साथ कोई ऋण या संबंध होगा। हरिदास ने जिज्ञासु होकर पूछा, कैसा संबंध गुरुदेव? संत ने कहा, शास्त्रों में 4 प्रकार की संतान बताई गई है। ऋणानुबंध, शत्रुपुत्र, उदासीन पुत्र और सेवक पुत्र। यदि तुमने किसी का धन लिया था तो वह संतान बनकर तुमसे अपना हक लेगा। यदि किसी जीव को सताया था तो वह तुम्हें दुख देकर बदला लेगा। यदि तुमने किसी की सेवा नहीं की तो ऐसी संतान नहीं मिलेगी जो तुम्हारी सेवा करे। परंतु यदि तुमने किसी की निस्वार्थ सेवा की है तो वह आत्मा तुम्हारी सेवा करने लिए पुत्र बनकर आएगी। हरिदास ने गहराई से सोचा। उसे याद आया कि उसने युवावस्था में एक वृद्ध साधु की सेवा की थी। वह साधु कई महीनों तक बीमार रहा और हरिदास ने उसकी तन मन धन से सेवा की थी। अंत में साधु ने आशीर्वाद दिया था, पुत्र अगले जन्म में मैं तेरा पुत्र बनकर तेरा ऋण चुकाऊंगा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, वही आत्मा अब तुम्हारे घर जन्म लेने वाली है, चिंता मत करो। कुछ महीनों बाद चमत्कार हुआ। सावित्री ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। दोनों के जीवन में नई खुशी भर गई। हरिदास ने उसका नाम गोविंद रखा। समय बीतता गया। गोविंद बड़ा होकर एक आज्ञाकारी, विनम्र
और बुद्धिमान बालक बना। वह हर सुबह अपने पिता के चरण छूता, गायों की सेवा करता और वृद्ध माता पिता की हर इच्छा पूरी करता। गांव में सब लोग कहते, ऐसा पुत्र तो भाग्यवानों को ही मिलता है। हरिदास के वृद्धावस्था में जब चलने की भी शक्ति नहीं रही, तब गोविंद ने उसका हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, आप जीवन भर दूसरों के लिए जिए, अब मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ। हरिदास की आंखों में आंसू थे। उसे संत की बातें याद आई। पूर्व जन्म की सेवा का फल संतान बनकर लौटता है। एक रात हरिदास ने गोविंद से कहा, बेटा, तू मेरा सच्चा धन है। सोना चांदी सब यहीं रह जाएगा, पर तू जो सेवा कर रहा है वही सेवा भविष्य का पुण्य बनेगी। कुछ वर्षों बाद हरिदास ने शांति पूर्वक देह त्याग की। गोविंद ने अपने पिता की शिक्षाओं को जीवन का आधार बनाया। वह हर जीव की सेवा करने लगा। गांव के लोग कहते थे, हरिदास अब अपने पुत्र के रूप में जीवित है। कथा का सार यही है कि संतान केवल शरीर से नहीं, कर्मों से जुड़ती है। जो हम बोले हैं वही अगले जन्म में काटते हैं। बोते हैं वही काटते हैं। यदि आज किसी की निस्वार्थ सेवा करेंगे तो वह आत्मा किसी न किसी रूप में लौटकर हमारी सेवा अवश्य करेगी। इसीलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। कर्म वही करो जो नेकी का हो, क्योंकि केवल नेकी ही साथ जाएगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।